नमस्कार साथियों। साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है और अभी मैं जो प्रश्न उठाने जा रहा हूँ, वो पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के स्तर का है और उनके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जो चंद्रमा है, उस पर जीवन क्यों नहीं है? पृथ्वी पर जीवन है और चंद्रमा पर जीवन नहीं है, तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि किसी भी जगह पर जीवन को होने के लिए हवा और पानी की आवश्यकता है। हवा और पानी, तो हवा और पानी दोनों ही पृथ्वी पर चूँकि उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। और चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रमा पर ना हवा है, ना पानी। तो विचार ये करना होगा कि वहाँ हवा और पानी क्यों नहीं है? तो हवा के ना होने की जो वजह है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि चंद्रमा का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो कम है। अपेक्षाकृत पृथ्वी के द्रव्यमान काफ़ी कम है। इस वजह से वो अपनी सरफेस पे, अपने सतह पर वायुमंडल को बना के रखने में की क्षमता उसमें नहीं है। यानी कि जो वायुमंडल की जो हवाएं हैं, जो हवाएं हैं, उनको जो सोलर वेव्स का जो प्रभाव है, जो सूरज की जो तमाम तरंगों का प्रभाव है, वो उसको वहाँ से उड़ा के ले जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अभी जो हमारा एक पलायन वेग का मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था। पलायन वेग का मतलब ये है कि एक ख़ास गति से आप किसी पिंड को प्रक्षेपित करेंगे, तभी वो वहाँ से दूर जाएगा। अब विचार करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि चंद्रमा का मास बहुत कम है, इसके लिए वहाँ पर बहुत आसानी से किसी भी पिंड को प्रक्षेपित किया जा सकता है कि वहाँ का पलायन वेग कम है। इसलिए वे सब की सब जो गैसें हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, वे सब की सब पलायन कर जाती हैं, वो वहाँ पर रहती नहीं हैं। तो चंद्रमा अपने आसपास वायु को अपने पास रख नहीं पाता। इसका एक दूसरा कारण भी है कि उसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी वहाँ पर काफ़ी कम है। उसकी शक्ति कम है। इस वजह से भी वहाँ पर हवाएं नहीं ठहर पाती। तो ये कारण हुआ कि चंद्रमा पर हवाएं नहीं हैं। अब चूंकि वातावरण नहीं है, आप ज़रा देखिएगा कि पानी क्यों नहीं है। तो पानी बहुत ही तीव्र गति से वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प उड़ के चला जाता है। तो अब वो जो हमारी पृथ्वी के आसपास जो वातावरण है, जहाँ वायु है, वहाँ पर वो जब पानी अगर उड़ता भी है, भाप बन के उड़ता भी है, तो उस वातावरण में वो संघनित होकर बना रहता है और वो फिर से बारिश होके पृथ्वी पर ही आ जाता है। तो ये काम फिर से चंद्रमा पर नहीं हो पाता। पानी अगर वहाँ होता भी, तो तुरंत ही वाष्पीकृत होकर वो भी बाहर चला जाएगा। तो चूँकि हवा नहीं है, चूँकि वातावरण नहीं है, इसलिए पानी भी नहीं है। तो ना वहाँ पर हवा है, ना वहाँ पर पानी है, इसी वजह से वहाँ पर जीवन नहीं है। तो ये बात हमको आपको समझनी होगी। और यदि हमारी बात आपको अच्छी लग रही है, तो आप बच्चों को प्रेरित करिए कि वो इन बातों को सुनें और ज्ञान लें, लाभ उठाएँ उसका, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।